नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल। मैं कुमार विनय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोजगार विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज भारत की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। हालांकि मैं आपको यहां पर बता दूं, जो झीलें आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी किए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए जरा, पहली जो ट्रिक है मेरे साथी वो राजस्थान को लेकर के है। तो याद ये रखना है कि राजस्थान में कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं, आपको ये ध्यान रखना है। राजस्थान की अगर चर्चा की जाए मेरे साथियों तो एक ट्रिक जरूर याद रखिएगा। वो ट्रिक क्या है मेरे दोस्त? वो ट्रिक है राजा के सांभर पिच पर। याद रखना, राजा के सांभर पिच पर जय फतेह नक्की खेलते हैं, है ना। तो राजा के जो सांभर है वो पिच पर क्या करते हैं? जय फतेह नक्की खेलते हैं। इसका मतलब क्या है मेरे साथियों? तो सांभर से क्या होने वाला है? सांभर झील होने वाला है। पिच से क्या होने वाला है मेरे साथियों? पिचोला झील होने वाला है। जय से क्या होने वाला है मेरे साथियों? तो जय समंद झील होने वाला है। फतेह से क्या होगा? फतेह सागर झील होगा। नक्की से क्या होगा मेरे साथियों? नक्की झील होगा। और खेलते से क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। तो सांभर झील, पिचोला झील, जय समंद झील, नक्की झील, फतेह सागर। इसके अलावा मेरे साथियों कुछ और झीलें हैं, जैसे मैं बात करूं पुष्कर झील की, तो पुष्कर झील भी यहीं पर है मेरे साथियों, इसको भी याद रखना है ना। पुष्कर झील भी कहां पर है? आपकी यहीं पर है। राजस्थान की ये सारी की सारी प्रमुख महत्वपूर्ण झीलें हैं, इनको जरूर याद करिएगा, परीक्षा में कई बार सवाल यहां से आते हैं मेरे साथियों। ठीक है, चलिए इस ट्रिक को 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो याद आसानी से हो जाएगी। लिखा हुआ है मेरे साथियों, नीचे नाम लिखे हुए हैं। अगली बात करते हैं यूपी के बारे में। दरअसल उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी झीलें, इसकी एक ट्रिक है। उत्तर के बेल ने रेणुका को केथम में डुबो दिया। याद रखना मेरे साथियों, क्या है? उत्तर के बेल ने, भाई उत्तर कोई व्यक्ति होगा या फिर कोई राज्य, वहां की जो बेल हैं उसने रेणुका को केथम में डुबो दिया। इससे क्या होगा मेरे साथियों? देखो, बेल से क्या होने वाला है? बेल से होने वाला है बेलासर झील। रेणुका से क्या होने वाला है? रेणुका से होने वाला है आपकी रेणुका झील। याद रखना, रेणुका झील आपकी हिमाचल प्रदेश में भी है ना, मैं बताऊंगा आगे। कैथम से क्या होगा मेरे साथियों? कैथम से होने वाला है कैथम लेक। तो ये 3 प्रमुख झीलें जो हैं वो आपकी कहां की झीलें हैं? ये उत्तर प्रदेश की झीलें हैं, जरूर याद रखना। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, जहां जहां आपको ताल दिखे मेरे साथियों, वो सारी की सारी जो है वो उत्तराखंड की झील है। जैसे भीमताल, नैनीताल, सात ताल, राकस ताल, क्या लिखेंगे मेरे साथियों? राकस ताल भी यहां की झील है। वैसे ही मेरे साथियों एक रूपकुंड झील है, जिसको रहस्यमयी झील के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एक ट्रिक है, उत्तराखंड के भीम ने नैनी के साथ ताल पर रूप देखा। आ रही बात समझ में? उत्तराखंड के भीम ने नैनी के 7 ताल पर रूप देखा। इसका मतलब क्या है? भीम से क्या होगा? भीमताल होगा, याद रखना है। नैनी से क्या होगा? नैनीताल होगा। 7 से क्या होगा? 7 ताल होगा। आ रही बात समझ में? और रूप से क्या होगा? तो रूप से रूप कुंड होगा मेरे दोस्त। ये बात आपको याद रखना। ये उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हो गई। अगली बात करते हैं मेरे साथियों जम्मू और कश्मीर की झीलों के बारे में। तो यहां पर याद रखना, कश्मीर के डल वूलर में मानस सूरज उगता है। कश्मीर के डल वूलर में मानस सूरज उगता है। इसका मतलब है कश्मीर की झीलों के बारे में बात हो रही है। तो कश्मीर की कौन कौन सी झीलें हैं? पहला याद रखना डल झील, दूसरा याद रखना वूलर झील, तीसरा याद रखना मानस बल झील, चौथा याद रखना सूरज से सुरिनसर झील, और उगता से याद रखना है आपको अनंतनाग झील, है ना। तो ये प्रमुख झील है जो कि आपको जम्मू कश्मीर की देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल में रेणुका गोविंद के चंद्र खजाने को देखती है। हिमाचल में रेणुका गोविंद के चंद्र खजाने को देखती है। यह ट्रिक थोड़ी आपको 2-4 बार बोलनी पड़ेगी, अगर याद नहीं होती तो बच्चे को किसी को बोलो कि बेटा ये लाइन बार बार दोहराओ। अगर बार बार दोहराओगे तो मैं इतना तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपको लाइन याद हो गई तो आप ये कह सकते हो नहीं नहीं ये झील तो यार उस झील के साथ में है, मतलब ये किसी और में है। आ गई बात समझ में? जैसे हिमाचल की मैं बात करूं तो एक है रेणुका झील, मैंने बताया था ना, यूपी और हिमाचल दोनों में है। गोविंद का मतलब क्या होगा? गोविंद सागर झील, आपको सबको पता है, बांध के पीछे। चंद्र का मतलब क्या होता है? चंद्रताल झील। खजाने से क्या होगा? खजियार झील। आ रही बात समझ में? तो ये हिमाचल की प्रमुख झीलें हैं। बात करें मेरे साथियों
अगले राज्य की, पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में एक झील है मेरे साथियों, सुखना झील। पंजाब में इसके अलावा रोपड़ झील भी है। क्या बोलते हैं? रोपड़ झील भी मेरे साथियों पंजाब में पड़ती है। तो पंजाब में सुखना, है ना, या रोकर सुखना सबको सुख देता है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। पंजाब में रोकर सुखना सबको सुख देती है। सुखना से सुखना झील होगी और रोना से क्या होगा? रोपड़ झील होगी। याद रखना, रोना से क्या होगा मेरे दोस्त? रोपड़ झील होगी। अगली बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में एक तो बड़खल झील है, याद रखना, और एक दमदमा झील है। कैसे याद रखना पड़ेगा? हरियाणा के बड़खल में दमदमा मचती है। हरियाणा के बड़खल में दमदमा मचती है, इसका मतलब है बड़खल झील, बड़खल से, और दमदमा से क्या होगा? दमदमा झील होगा। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं मेरे साथियों। आंध्र के कोल्ले ने पुल पार किया। याद रखना, आंध्र प्रदेश में दो प्रमुख झील है, कोल्लेरू झील, पुल से पुलिकट झील, है ना। याद रखना, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, इसी पर श्रीहरिकोटा द्वीप है। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। अगली बात करते हैं तेलंगाना की मेरे साथियों। तो तेलंगाना में दरअसल एक हुसैन सागर, एक मीर आलम है। याद रखना, तेलंगाना में हुसैन ने मीर को बुलाया, कुछ काम होगा तो उसने, हुसैन ने किसको बुलाया? मीर को बुलाया। याद हो गया होगा, हुसैन से हुसैन सागर और मीर से मीर आलम, आपको याद रखना है। तमिलनाडु में मैंने आपको बताया, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर आपकी पुलिकट झील है। तो तमिल के पुल पर वेदांत की चर्चा हुई। वेदांत से क्या याद रखना है? वेदांतगल, वेदांतगल, है ना, वेदांतल भी बोल देते हैं इसे, याद रखना है। अगला है केरल की बात करते हैं। केरल में एक ट्रिक याद रखना, केरल की वेम्बनाड ने अष्टमुड़ी सस्थम को देखा। केरल में कौन कौन सी झील है? वेम्बनाड झील, अष्टमुड़ी झील, सस्थम झील। सस्थम को मेरे साथियों आप लोग सस्थम कोट्टा बोलते हैं, याद रखना। तो ये प्रमुख झीलें वहां की है। एक पेरियार झील भी आपको याद रखना है, ये भी आपके कहां की है? केरल की झील है। तो पेरियार झील भी कहां की है? केरल की झील है, ठीक है। अगली कर्नाटक के बारे में अगर हम बात करें मेरे साथियों, तो कर्नाटक में होन्ना ने अंगुबे का नजारा लिया। होन्ना ने अंगुबे का नजारा लिया। होन्ना से क्या होगा? होन्ना मन्ना कुंडा, होन्ना मन्ना कुंडा, है ना, नाम ही ऐसे है मेरे साथियों, दक्षिण भारत है। अंगुबे से क्या होगा? अंगुबे झील है, जरूर याद रखिएगा। महाराष्ट्र की झील की अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे साथियों लोनार झील। याद रखना, मैं ट्रिक बता देता हूं। महाराष्ट्र के लोनार में उज्जैनी वसंत के सिर पर जय लगाया। लोनार से क्या होगा? लोनार झील होगा। उज्जैनी से क्या होगा? उज्जैनी जलाशय होगा। वसंत से क्या होगा? वसंत सागर होगा। सिर से क्या होगा? सिर के तालाब होगा। और जय से क्या होगा? जयकवाड़ी जलाशय होगा। लद्दाख की झीलों के बारे में बात करें तो लद्दाख में पेगोंग पर मोरारी कार याया कहकर चली। लद्दाख में पेगोंग पर मोरारी कार याया कहकर चली। इसका क्या मतलब है? पेगोंग झील याद रखना है, मोरारी से सो मोरारी याद रखना है। याद रखना, पेगोंग, सो मोरारी। इसके अलावा मेरे साथियों कार से क्या होगा? सोकार झील, है ना, और याया से क्या होगा? यायात्सो झील। तो ये प्रमुख झीलें आपकी किसकी हो गई? आपके लद्दाख की हो गई। हरियाणा की चर्चा करें मेरे साथियों, हरियाणा के बड़खल में दमदमा मचाकर सुल्तानपुर चला गया, है ना। तो याद रखना, बड़खल झील कहां पर है? हरियाणा में है। दमदमा मेरे साथियों हरियाणा में, और एक और याद रखना है सुल्तानपुर झील, ये भी आपके हरियाणा में पड़ती। पिछली बार जो ट्रिक थी उसमें सुल्तान शब्द नहीं आया था, इसलिए मैंने आपको इसमें कर दिया है। ये प्रमुख झीलें मेरे साथियों। बाकी कुछ झीलें हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूं, जरा वो भी देख लो। मणिपुर की जो झील है उसका नाम क्या है? जल्दी से बताएंगे मेरे साथियों। मणिपुर की झील जो है उसका नाम है लोकटक झील। कौन सी झील है मेरे साथियों? लोकटक झील है, याद रखना। तो मणिपुर के लोग अच्छे हैं, ऐसा लिख लो। लोक का मतलब है लोकटक झील। ऐसी झील मेरे दोस्त जो क्या है, तो ध्यान रखना, जिस पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, केबुल लामजाओ। यहां पर जो ऊपर जो घास के मैदान है या वनस्पति पाई जाती है उसे फुमड़ी कहते हैं स्थानीय भाषा में। तो ये बात आप यहां पर याद रख सकते, इंपोर्टेंट है। इसके अलावा मेरे साथियों अगर मैं बात करूं आपके मध्य प्रदेश की बात करूं मेरे साथियों, तो मध्य प्रदेश में कौन सी झील है? तो मध्य प्रदेश में भोज, आपको पता है ना, राजा भोज, भोज नगरी धार को बोलते हैं, वो मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भोज ताल है ना, या इसी को बड़ा तालाब के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, इसको भोजताल या बड़ा तालाब भी कह देते हैं, है ना। ये दरअसल एक झील का ही उदाहरण है। तो ये कुछ
प्रमुख झीलें हैं जो हमारी नजरों में थी, जिनको हमें बताना था। इसके अलावा अगर आप चाहेंगे कुछ याद रखना तो देखना, एक अरुणाचल प्रदेश की झील के बारे में मैं आपको बता देता हूं। मेरा एक दोस्त है अरुण, है ना, मेरा एक दोस्त है अरुण। अब आजकल वो प्रोफेसर बन चुका है, मतलब बस केवल और केवल उसको जो है वो देना बाकी है इंटरव्यू, बाकी तो उसकी पूरी तैयारी है। तो याद रखना, मेरा एक दोस्त अरुण है, उसकी शादी नहीं हुई है, अब वो साला ढूंढ रहा है। याद रखना, अरुण क्या ढूंढ रहा है? साला ढूंढ रहा है। तो अरुण मेरे दोस्त क्या ढूंढ रहा है? साला ढूंढ रहा है। तो साला से क्या याद रखना है? साला झील, है ना। याद रखना, अरुण क्या ढूंढ रहा है? साला ढूंढ रहा है, तो साला से होगी साला झील। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। वहीं पर मिजोरम की मैं बात कर लेता हूं। मिजोरम में बहुत ठंड गिरती है मेरे साथियों, और हमारे मालवा में याद रखना, ठंड को जब बहुत ठंड गिरती है ना तो उसको बोलते हैं पाला पड़ना, है ना। तो मेरे दोस्त, मैं अगर यहां पर बताऊं आप लोगों को, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मिजोरम जो है, समझना मेरी बात को, मिजोरम के लोगों से पाला नहीं लेना चाहिए, है ना। पाला पड़ना, मिजोरम के लोगों से पाला नहीं लेना चाहिए। तो याद रखना, मिजोरम में कौन सी झील है? पाला झील है। कौन सी झील है मेरे साथियों? पाला झील है। तो ये बात आपको इसके अंतर्गत याद रखना है। तो तमाम बातें हैं जो कि मैंने इसके अंदर आपको बताई है। उम्मीद है इतनी झील तो कम से कम आप याद करेंगे। मैं फिर कहता हूं, मैं ट्रिक के भरोसे नहीं चलता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूं, अगर आप ट्रिक को पढ़ते हैं तो आपको एक सीक्वेंस पता चलता है कि भैया हाँ ये फलानी झील, मतलब आपके सबकॉन्शियस दिमाग में वो चीज रहेगी। उम्मीद है अगले बुधवार या गुरुवार को हम लोग जल्दी से जुड़ेंगे एक नई शानदार क्लास के साथ। ये शॉर्ट क्लासेस है, इसीलिए इसको शॉर्ट रहने देते हैं, बाकी चर्चा आपसे नए टॉपिक में करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे, खूब सारा प्यार सम्मान, नमस्कार।